लर्न एक्सेल में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सीखेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा जो शीट है बर्मिंघम 2022 के नाम से जो हमने सेव किया है उसे हम ओपन करते हैं। ये हमारा पुराना जो शीट है वो आ गया यहाँ पे सामने स्क्रीन पे। इसी में हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे। अब जैसे आपको पता है टोटल हो या फिर एडिशन हो यह एक ही चीज़ है, तो यहाँ पे हमने टोटल के जगह पे एडिशन भी लिख सकते हैं। ये बस आपको बताने के लिए है कि यहाँ पे हम अरिथमेटिक कैलकुलेशन जो किए थे पिछले चैप्टर 2 में हमने किस तरह से सम करना है वो सारा देखे थे, सब सीखे थे। यहाँ पे अब हम एडिशन करके देखे हैं और इसके अलावा अब हम यहाँ पे सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम और परसेंटेज ये कैलकुलेट करना सीखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एडिशन के लिए फॉर्मूला लगाया था, ठीक उसी तरह सब्सट्रैक्शन का फॉर्मूला हम यहाँ लगाते हैं। कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले इक्वल टू का साइन लगाते हैं। अगर कोई फंक्शन यूज़ करते हैं तो ऑलरेडी वो फॉर्मूला बना हुआ रहता है। जैसे अगर हम ये देखते हैं कि इंडिया ने टोटल जो गोल्ड जीते हैं और जो सिल्वर जीते हैं उनमें उनका क्या डिफरेंस है, मतलब गोल्ड और सिल्वर दोनों के बीच में कितने अंतर है, तो हम देखते हैं जब सब्सट्रैक्ट करते हैं 22 माइनस 16 किया तो आंसर आया 6। अब हम इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएंगे। ये बस आपकी जानकारी के लिए है कि सब्सट्रैक्शन में फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू वन वैल्यू देन स्टार देन द सेकेंड वैल्यू। यहाँ पे जो आपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जो मल्टीप्लिकेशन का साइन देखा है वो एक्स के फॉर्म में होता है, लेकिन एक्सेल में यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो साइन होता है वो स्टार के फॉर्म में होता है। ये बात याद रखने वाली है। एक्सेल में जब डिवीज़न की बात आती है तो वो स्लैश लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इंडिया के केस में 22 गोल्ड को टोटल जो मेडल जीते हैं उनसे जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 0.36। एवरेज का फॉर्मूला जो 3 अगर वैल्यू लाइक गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज लिखा है तो इसमें क्या हो जाएगा 22 प्लस 16 प्लस 23 होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मेडल्स। कितने हैं? 3 तरह के मेडल हैं तो 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, तो हमें एवरेज मिल जाएगा। लेकिन जब हम एक्सेल की बात करते हैं तो यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट हम दूसरी तरह से करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे जो ऑटो सम वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे, इसमें से एवरेज वाला जो ऑप्शन है उसे सेलेक्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे लाइक गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज का जो वैल्यू है बस वही लेना है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि जैसे हमने फॉर्मूला डाला, फॉर्मूला डालते ही एक उसने पूरे रेंज को सेलेक्ट किया, और अगर हमें सिर्फ 3 ही चाहिए तो इसके लिए बहुत सिंपल सा एक तरीका ये है कि पहले आप शिफ्ट प्रेस कर लें, शिफ्ट बटन प्रेस कर लें। पहले वाले वैल्यू को सेलेक्ट कर लिया, लाइक हमने यहाँ पे गोल्ड में 22 लिखा है वो सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट को प्रेस किया और जितना हमें सेलेक्ट करना है, लाइक हमें इसके बाद 2 और सेल सेलेक्ट करने हैं तो 2 बार एरो बटन और प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखा एवरेज आ गया 22.444 टाइम 3। अगर हम यहाँ पे देखिए तीनों को सेलेक्ट करते हैं तो नीचे में भी आप देख सकते हैं वो एवरेज 20.3 का कंटिन्यूएशन है, और यहाँ पे हमने जैसे ही प्रेस किया तैसे पूरा का पूरा ड्रैग हो गया। हम जो वैल्यू सेलेक्ट करते हैं उसका कोशिश करते हैं कि जो डेसिमल प्लेस हो सिर्फ 2 पॉइंट तक हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर देखिए ये बटन दिया हुआ है, यहाँ पे 2 साइड है। एक तरफ अगर आप प्रेस करते हैं तो ये वैल्यू जो डेसिमल पॉइंट के बाद की है वो कम होती चली जाएंगी। वैसे ही अगर हमें बढ़ाना है तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड वाले इस बटन को क्लिक करेंगे तो हम नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट के बाद जो प्लेस वैल्यूज उनको इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू को ले लिया, ये हमारा एवरेज आ गया टोटल का। ठीक उसी तरह से अगर हम काउंट करना चाहें तो यहाँ फंक्शन मिल जाएगा इज इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट में वैल्यू 1 वैल्यू 2 लिखा है
तो इज इक्वल टू काउंट, और हमने ये 3 वैल्यू गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज का सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे हमें मिल गया 3। यहाँ काउंट में आप काउंट करके देख सकते हैं कि हमने कितने पैरामीटर्स को कंसीडर किया है। जैसे यहाँ पे हमने 3 तरह के मेडल्स को कंसीडर किया है, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, तो इसलिए ये काउंट यहाँ पे 3 बता रहा है। सपोज दैट कि आप कोई एक एक्सेल शीट पे काम कर रहे हैं जिसमें लोगों के एज दिए हो, और आप ये जानना चाहते हैं कि जितने लोग हैं, मान लीजिए 100 लोग हैं, और में से सबसे बड़ा कौन है, तो वहाँ पे आप ये मैक्सिमम का फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सबसे बड़ा है। उसके लिए आप इज इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट में पूरे उस कॉलम में जहाँ पे एज दिया है उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे आप एंटर करेंगे जो भी उसमें वैल्यू होगा जिसका एज सबसे ज़्यादा होगा वो उसे काउंट करके बता देगा। यहाँ पे अब हम लोग इसको ड्रैग करके नीचे करते हैं और देखते हैं कि ये जो टॉप 10 के जो कंट्रीज़ है उनमें कौन सा मेडल सबसे अधिक है, उसका ये वैल्यू बता देगा। नेक्स्ट फंक्शन है मिनिमम का, तो हमने लिखा इज इक्वल टू मिनिमम, और जैसे हमने आपको बताया था कोई सा भी आप एक वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद से शिफ्ट प्रेस करके, और जब आप एरो की प्रेस करते हैं लेफ्ट वाला तो सिल्वर और ब्रॉन्ज भी सेलेक्ट हो जाता है। ब्रैकेट क्लोज कीजिए और क्लिक कर दीजिए, आपको आंसर मिलेगा 16, यानी कि 16 वो वैल्यू है जो कि इन तीनों वैल्यूज़ में से गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज में से सबसे कम है। जैसे मैंने अभी आपको एज के बारे में बताया, तो आप सेम मिनिमम का फॉर्मूला लगा के भी ये देख सकते हैं कि मान लीजिए 100 लोगों का नाम लिखा है, उनका एज दिया है, तो उसमें से सबसे छोटा कौन है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के। दैट इज इक्वल टू मिनिमम ब्रैकेट पूरा ड्रैग करके आप नीचे तक सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे आपको उस पर्सन का एज पता चल जाएगा जो कि सबसे कम होगा उस ग्रुप में। अब हम देखते हैं कि हम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो टोटल इंडिया ने मेडल्स जीते हैं 61, हमने लगाया इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 61 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे स्लैश का यूज़ करते हैं फॉर्मूला, बाई टोटल 720, इसका सेल वैल्यू आता है यहाँ पे। इसे हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यानी स्टार देन 100। तो जैसे ही हमने एंटर किया 8.47 और डेसिमल के बाद बहुत से आ गए, तो आपने यहाँ पे देखा जैसे ही हमने नीचे ड्रैग किया परसेंटेज का वैल्यू जो है वो आया नहीं, वैल्यू कैलकुलेट नहीं हुआ। इसके बजाय एक यहाँ पे कुछ एरर फंक्शन लिख के आने लगा है। तो ऐसा क्यों है ये देखते हैं। अब जैसे ही मैंने ये N4 पे क्लिक किया, हमने देखा यहाँ फॉर्मूला तो हमने लगाया है, लेकिन जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है वो चेंज हो रहा है, यानी कि जैसे जैसे फॉर्मूला नीचे मूव कर रहा है ठीक वैसे ही डिनोमिनेटर भी चेंज हो रहा है, न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर भी चेंज हो रहा है। न्यूमरेटर का मतलब हुआ जो ये अपर जो वैल्यू है, यानी यहाँ पे हम लोग देखते हैं F6 जो लिखा है ये अपर है, ये आपके स्लैश के ऊपर का जो पार्ट है इसे न्यूमरेटर बोलते हैं। ऐसे ही जो स्लैश के नीचे जो है लाइक F16 है उसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्योंकि जो डिनोमिनेटर का भी पोजीशन है वो भी चेंज हो जा रहा है, इसलिए हमें वैल्यू गलत मिल रहा है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसे फिक्स कर सकते हैं। तो इसे फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं, डॉलर साइन का यूज़ करेंगे। जब हम डॉलर साइन का यूज़ करेंगे तो जो भी सेल है वो फिक्स हो जाएगा, यानी कि वो वैल्यू मूव नहीं करेगा। अब जैसे मैंने यहाँ डिनोमिनेटर में फिक्स किया डॉलर लगा के, F और जो 13 है उनके बीच में मैंने डॉलर लगाया। जब मैंने डॉलर लगाया F के पहले, तो यानी जो F जो यहाँ पर पोजीशन है वो फिक्स हो गया, यानी कॉलम का F पोजीशन फिक्स हो गया, वो नहीं मूव करेगा। और जैसे ही मैंने 13 के आगे भी डॉलर लगाया, 13 का भी जो सेल नंबर 13 है वो भी फिक्स हो गया, यानी कि F13 जो टोटल सेल नंबर है F13 वो फिक्स हो गया। इसके मैंने रो और कॉलम दोनों को फिक्स कर दिया। अब वो मूव नहीं करेगा। कैलकुलेशन अगर अब हम आगे करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें सारे वैल्यूज़ मिल गए और यहाँ से हम डेसिमल पोजीशन को कम कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे परसेंटेज है 8.47 24 तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने परसेंटेज को कैलकुलेट कर दिया और जो हमारा वैल्यू है, जो टोटल का वैल्यू है 720 जो कि F13 सेल नंबर में अवेलेबल है, वो मूव नहीं कर रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा है। इस वजह से जब हम ड्रैग करते हैं तो नीचे तक हमें
सारे वैल्यूज मिलते हैं। और आप देखेंगे कि N13 में जो है वो 100% दिखा रहा है। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे जैसे ही मैंने परसेंटेज पे क्लिक किया, इसका वैल्यू चेंज होके 847% वगैरह वगैरह दिखा रहा है। एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि या तो आप जो भी वैल्यू है उसको 100 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि आप न्यूमरेटर को अपने जब डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो या तो आप उसे 100 से मल्टीप्लाई करें या फिर आप सिंपली परसेंटेज साइन पे क्लिक कर दें, तो ही हमें सही रिजल्ट मिलेगा। तो आप देखते हैं यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने देखिए परसेंटेज साइन को रहने दिया और 100 को हटा दिया, तो जिससे कि वो दोबारा हमें सही आंसर मिल गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, या तो आप 100 से मल्टीप्लाई करिए या फिर डायरेक्ट परसेंटेज साइन पे क्लिक कर दीजिए, हमें आंसर मिल जाएगा। और अब हम इसको देखते, जैसे पिछले आपको वीडियो में हमने बताया है कि किस तरह से शीट को और प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। हमने यहाँ पर मर्ज किया और ये वैल्यू को सेलेक्ट किया और इस तरह से यहाँ पे आपको चीज़ें दिख रही हैं जो कि मोर प्रेजेंटेबल हो गया। जो यहाँ पे डिवीज़न का है इसको अभी हमने यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस पे लेकर आ गए। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आने वाले वीडियोस में हम आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे। होप कि आपने कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं आपको एक्सेल से जुड़ी और भी अच्छी बातें बताऊंगा, कुछ नई चीज़ें भी सिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।